सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अगर पेपर में टॉपर बनना है, नींद चैन सब त्यागना होगा, मेहनत एकदम करना होगा। आ जाओ बेटा, आज ऐसा मॉडल पेपर लेके आए हैं कि आप लोग करोगे, कहोगे मॉडल पेपर में दम है। और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बेटा। इसमें 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे हैं और छांट छांट के लेके आए हैं। अगर आप लोग कर लिए पूरा तो गारंटी है इसमें से क्वेश्चन फंसेगा और फंसेगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, फिर 2 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आप लोगों को वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। आप लोग नॉर्मल बोर्ड की वजह से भाग जाते हो। आप लोगों को मतलब आज के टाइम में एकदम डिजिटल हो गए हो पूरा का पूरा, लेकिन मेहनत करना है। पढ़ने वाले कहीं से पढ़ के, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, ये सब बुकर टी वाशिंगटन, कहां से कैसे करके और कितने आगे पहुंच गए हैं। तो सुविधा जितनी मिलेगी उतने आप लोग क्या करोगे, आलस लेके आओगे, आलस अपने अंदर पैदा करोगे। तो मेहनत करना सीखो, केवल मेहनत। अगर टॉपर बनना है तो, पेपर में नंबर अच्छा लाना है तो आ जाओ क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और पूरा मॉडल पेपर हम पूरा एकदम सेट लेके आए अच्छे तरह से, और दमदार सेट है। क्या कह रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की अधिकतम संख्या होगी। बेटा अगर कोई वृत्त है, आप लोगों को स्पर्श रेखा खींचना आता होगा। ठीक है, यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लिया क्या है, O है। एक बाहरी बिंदु कोई है P। अब इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो? एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल कितने रेखा खींची जा सकती हैं? इससे एक रेखा आप इधर खींच सकते हो और दूसरी रेखा आप इधर खींच सकते हो। केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। कितना खींच सकते हो? 2 खींच सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसकी राइट आंसर होगा। कितना होगा? 2 हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 7, -3 की y अक्ष से दूरी होगी। क्या कहा बेटा, 7, -3 यही कहा है। और क्या पूछ रहा है बेटा, y अक्ष से दूरी। एक चीज ध्यान देना, जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x का निर्देशांक बताना। किसका बताना है? x का। x अक्ष से दूरी पूछे तो क्या करना, y का निर्देशांक बता देना। ठीक है, तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x का निर्देशांक बताओगे। x का निर्देशांक कितना है? 7 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 होगा। ऑप्शन में कोई 7 है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरा क्वेश्चन और दमदार है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार यह क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए। ठीक है, आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। यही दिया है। क्या दिया है? कह रहा P sin थीटा बराबर क्या कह रहा बाबू, Q cos थीटा। तो कोसक थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कोसक थीटा का मान। तो कैसे निकालोगे, देखना P sin है, Q cos है, Q इसके साथ गुणे में, P इसके साथ गुणे में। अगर cos को हम इधर लाएं, P को इधर लेकर जाएं तो क्या होगा, आप लोग जानते हो sin थीटा होगा बटे यह आएगा कहां, यहां पे cos थीटा, यह है Q, यह हो जाएगा P हो जाएगा। sin बटे cos क्या होता है? tan होता है। क्या होता है? tan थीटा बराबर हो जाएगा Q बटे P। tan का उल्टा cot होता है, तो Q बाई P है, cot को हम क्या लिख सकते हैं? P बाई Q। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाई Q हो जाएगा। इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फार्मूला आप लोग जानते हो, फार्मूला पढ़ने का टाइम तो रहने गया है। कोशक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? अरे पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तब से फार्मूला रट्टा मार लो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। मस्ती करना बंद कर दो, 1 महीना एंजॉय ना करो, पढ़ाई में केवल एंजॉय करो। ठीक है, तो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot का वैल्यू कितना है? P बाई Q। तो P का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बटे Q का स्क्वायर, इसके बटे 1 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करोगे, देखोगे इसका गुणा इसमें होगा तो P स्क्वायर प्लस क्या है बेटा, एक Q है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ये आपका आएगा बेटा कोशक स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लोगे बेटा तो कोशक थीटा हो जाएगा,
क्या होगा कोसेक थीटा। बोले हैं दमदार क्वेश्चन है बाबू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, प्लस में लिख सकते हो। ये क्या होगा, इसका रूट नहीं निकलेगा तो हो जाएगा इन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे में क्यू स्क्वायर का निकल जाएगा तो क्या होगा क्यू हो जाएगा। तो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। कभी कभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, कभी कभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं, तो ये सब इतना मायने नहीं रखता है। अगर आप लोग धाकड़ हो, दमदार हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और चौथा क्वेश्चन देखना, चौथा क्वेश्चन तो और दमदार है, दमदार के साथ साथ बहुत अच्छा है। चौथे और तीसरे में से एक ना एक क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा या इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आ जाओ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिया बाबू क्या दिया है, tan 1 डिग्री दिया है, फिर दिया है tan 2 डिग्री, फिर दिया है tan 3 डिग्री, डॉट 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 क्या दिया है बेटा, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। इस पे एक शॉर्ट वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही दिया है बाबू। अब बताना है इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं पे दे दे लगातार, मतलब इनटू में है, यही है ना, क्या है इनटू में है, तो क्या होगा ध्यान देना। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं tan यहां पे 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे 2 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस कितना 88 लिख देंगे। ए हो जाएगा tan 3 है, इसको लिख सकते हैं tan 90 और माइनस कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। डॉट 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 करते हुए जाओगे तो यहाँ पे 88 दिख रहा है, इसके पहले 87 होगा, 86 होगा, 85 होगा, 84 होगा। जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा है, आगे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा ना, समझ में आ रहा है। मतलब ये लगातार क्रम चल रहा है, कहीं क्रम टूटा नहीं है। 85 क्या 54 होगा, 45 भी होगा, सब होंगे, ठीक है। तो आगे जब पहुंचोगे क्या मिलेगा आपको, tan इसके पहले वाला हम लिख दे रहे हैं जो कि लुप्त है, क्या होगा बेटा tan 87, यह बचा हुआ है tan 88, फिर tan क्या है 89, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अब बाबू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot 89 होगा, इंटू बेटा tan 90 माइनस ये भी हो जाएगा cot 88 होगा, यह भी हो जाएगा cot कितना होगा 87। यह करते हुए जाओगे, tan कितना है 87 है, रहने दो बेटा 87, और tan क्या है 88 है, और tan क्या है 89 है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और cot क्या होता है 1/10 होता है, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिख दें 1/10 89 इंटू 1/10 क्या होगा 88 इंटू 1/10 कितना होगा 87, और करते हुए जाओगे यहाँ पे जो है 87 10 कितना होगा 88 इंटू 10 कितना होगा 89, 89 से 89 वाला कैंसिल, 88 से 88 वाला कैंसिल, 87 से 87 वाला कैंसिल। ऐसे क्या होगा बेटा, यहाँ पे tan जो 3 के बाद 4 होगा, 86 से कैंसिल होगा, tan जो क्या होगा 5 होगा, 85 से कैंसिल होगा, सब कैंसिल होते हुए जाएंगे तो लास्ट में इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, tan हो साइन हो कुछ भी हो, डायरेक्ट क्या करना आप लोग खत्म करना, ठीक है, क्या करना खत्म करना, 1 लिखना आंसर, ठीक है। क्या लिखना 1 लिखना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को, ये देख लेना लगातार चल रहा है 90 के पहले 89 तक, ठीक है, डायरेक्ट 1 लिख देना, ये सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खल्लास। आ जाओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग समझ गए होंगे इतना। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर हैं, क्यू का मान बताइए। 3x स्क्वायर प्लस 5x यही दिया बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0, यही है माइनस क्यू बराबर 0। मूल बराबर है, जब मूल बराबर बेटा तो क्या होता है b का मान d का मान, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है 0 के बराबर होता। अगर हम यहां से देखें a बराबर कितना होगा 3, b बराबर होगा 5, c बराबर होगा माइनस q होगा, ठीक है। मूल बराबर होने के लिए बेटा d बराबर 0 होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान माइनस q बराबर 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 q बराबर 0। तो 12 q बराबर 25 इधर जाएगा माइनस में, तो q बराबर कितना होगा माइनस 25 बटे 12, क्या आएगा q का वैल्यू माइनस 25 बटे
बार है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 5 को भी। ठीक है, आ जाओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। छठवां क्वेश्चन लगाते हैं। छठवां क्वेश्चन भी दमदार है, जितने भी क्वेश्चन है इसमें सबके सब दमदार है। ये भी धाकर था, इसके पहले वाला और धाकर था। ठीक है, तो क्या कह रहा है छठवां क्वेश्चन, कह रहा है समांतर श्रेणी -62 -59 क्या दिया बेटा, समांतर श्रेणी दिया एपी दिया -62 -59 करते हुए गया है बेटा 7 और 10 कर दिया है बाबू। और कह रहा कि काय ग्राहवा पद होगा, काय ग्राहवा पद हमसे पूछ रहा है बेटा, A11 पूछ रहा है। ठीक है बाबू, यहां पे देखोगे A1 बराबर कितना होगा -62, A2 बराबर कितना होगा -59। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है A2 A1, A2 कितना -59 माइनस ये क्या होगा -62, तो कितना होगा बाबू -59 माइनस माइनस प्लस 62, तो कितना आएगा बाबू यहाँ पे 3 आएगा। डी का वैल्यू कितना आया 3 आया। A11 पूछ रहा है ग्राहवा पद A प्लस 10 D। ठीक है, A का वैल्यू कितना बाबू -62 प्लस 10, D का वैल्यू कितना है 3 है, -62 10 3 30, तो कितना हो जाएगा बेटा -32 होगा। क्या होगा ग्राहवा पद आएगा बेटा -32 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, और होने भी नहीं देंगे, जब तक रहेंगे तब तक दहाड़े रहेंगे, और आपको भी दहाड़ना है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ 7वां क्वेश्चन देखते हैं और 7वें क्वेश्चन को लगाते हैं। आ जाओ मेरे लाल, मेरे गुलाब जामुन, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे रसगुल्ले। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीई बराबर 0.05। क्या कह रहा है बेटा, प्रायिकता दिया है पीई बराबर 0.05। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है पीई नॉट, बार दिया मतलब बेटा नॉट। ठीक है, तो एक चीज याद रखना बेटा, क्या होता है पीई और प्लस पीई नॉट, ये बार जो होता है बेटा, इन दोनों का योग क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया है 0.05, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, पीई पे बार दिया है बेटा, ये कितना होगा 1 होगा, तो इसको निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस 0.05, तो हो जाएगा बेटा 0.95 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 0.95। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, 8वां क्या कह रहा है इसको भी लगाते हैं। ठीक है, कह रहा एक थैले में लाल 3 लाल और 5 काली गेंद है बेटा। लाल गेंद कितने हैं, लाल गेंद कितने हैं 3 है। ठीक है, और काली गेंद कितनी है बेटा, काली गेंद है 5, तो कुल गेंद कितने होंगे बेटा, कुल गेंद को किससे दिखाएंगे बेटा, हम NES से दिखाएंगे। ठीक है, 5 3 8। ठीक है, कह रहा है एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है तो निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो बेटा लाल गेंद क्या होगी, लाल गेंद कितने हैं बाबू NE हो जाएगा। ठीक है, लाल गेंद जो होगी NE जो पूछ रहा है कितना है 3 है, तो इसकी प्रायिकता लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, तो बेटा प्रायिकता निकालना है लाल गेंद की, तो PR लिख लेना, R से क्या होता है रेड, NE अपान क्या होगा N, बेटा कुल अनुकूल परिणाम कुल संभव परिणाम, इसको कहेंगे कुल संभव परिणाम कुल अनुकूल परिणाम, NE अपान NS, क्या करना NE अपान NS कर देना, तो आ जाएगा 3/8। क्या आएगा 3/8 आएगा। ठीक है, 3/8 कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, और एकदम दहाड़ना है, दहाड़ के रखना है एकदम, मतलब कहीं से कोई दिक्कत ना होने पाए, नंबर 1 भी ना कटने पाए। ठीक है, कह रहा है चित्र में DE समांतर BC, तो CE का माप होगा बेटा, चित्र दिया है, क्या दिया है चित्र दिया, ध्यान देना, एक त्रिभुज दिया है, ऐसे क्या दिया है एक त्रिभुज। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ABC, यहां पे शायद दिया है बाबू D, यहां से एक रेखा गया, यहां पे दिया है E। ठीक है, यह दिया है DE, यहां पे दिया 1.3, क्या दिया है 1.3, यहां पे दिया 3.9, क्या दिया है 3.9, यहां पे दिया है 1.5,
1.5। यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है, इसी पूछ रहा है ना बेटा, सी या इसी बात एक ही है। दिया है बेटा डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, डी यह वाला बेटा समांतर इसके, तो क्या होगा बेटा जब यह समांतर है इसके तो एडी अपान डी भी क्या होगा, एडी अपान डी बी, ठीक है, बराबर एई अपान ईसी, ए ई अपान ई सी, ठीक है। एडी का वैल्यू 1.3 रख दोगे आप लोग, डीबी का वैल्यू बेटा कितना है 3.9, ठीक है। एई का वैल्यू कितना बाबू 1.5 है, ठीक है। ईसी का वैल्यू बेटा हमको निकालना, सी बोले इसी बोले बात एक है, 0.39 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे, इसी बराबर 15×3 = 45, 4.5 आएगा बेटा। इसी ना लिख के सी लिखा है, आगे पीछे करके लिख सकते हो, ये भी आएगा 4.5। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, मतलब इसका बटे इसका और इसका बटे इसका कर देना और सबका मान रख देना, जो नहीं है वो निकल के दौड़ते हुए खुद पे खुद आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। चलो इसको अब हम मिटा रहे हैं और आ जाओ 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 10वां देखते ही नहीं 10वें को लगाते भी, ठीक है। 10वां क्या कह रहा बाबू, चित्र में त्रिभुज यम एन यल तथा पी क्यू आर में कोण बेटा 2 त्रिभुज दिया है, यम एन यल, एक त्रिभुज यह दिया है यम एन यल, यम हो गया, यह यन हो गया, यह यल हो गया, एक त्रिभुज इधर कहीं दिया है, ठीक है। पी क्यू आर दिया होगा, पी क्यू आर, यह दिया बाबू 70, यह दिया 70, यह दिया 3, यह दिया 4.5, यह दिया 70, यहां पे यह दिया है बेटा 70 डिग्री, ठीक है। यह दिया 2, यह दिया 3, यह दिया है 2, यह दिया है 3, ठीक है। तो बोल रहा है बाबू कि में से सही होगा, तो बाबू देखना दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना, मतलब इसको इसके समरूप सिद्ध करना है। तो बाबू इसमें यम है, इसमें क्या होगा क्यू होगा, दोनों तो बीच में आएंगे कोण, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, साइड एंगल साइड से ही दोनों समरूप होंगे। अब देखना बाबू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 3/2 करें अगर बाबू हम 3/2 करें तो कितना आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है बाबू 4.5, यहाँ पे 3 है, अगर हम 4.5/3 करें तो कितना आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, तो यह भी 1.1 भी 1, मतलब इसका इसका अनुपात और इसका इसका अनुपात बराबर आ रहा है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज यन, पहले ये आ रहा है, फिर यह आ रहा है बेटा यम, और फिर क्या होगा यल, समरूप होगा त्रिभुज कौन सा आ रहा है बेटा पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से, तो एन एम एल पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना बाबू, देखो इसका यम एन जो होगा यम एन अनुपाते होगा बेटा पी क्यू, और बराबर होगा बेटा क्या, यहां पे अगर देखा जाए यम एल अनुपाते होगा क्यू आर, और बीच में कोण आ रहा, इसका रखोगे बाबू कितना है, इसका रखोगे 3 है, इसका 2 है, इसका 4.5 है, और इसका कितना बेटा 3 है, काटोगे दोनों का आएगा बेटा 1.5 बराबर 1.5, अनुपात क्या है बेटा इसका बराबर है, ठीक है। चलो इसको अब हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 10, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, लगाते हैं, और मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, बेटा व्यास दिया है, व्यास दिया है गोले का 1/2 सेंटीमीटर, तो बेटा 2 से भाग दे दो, r बराबर आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, दे दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। गोले का पृष्ठ क्या होता है बेटा 4πr², ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 4 का 4, पाई का बेटा पाई रहने दो, r का हो जाएगा 1/4 गुणे 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा पाई में पाई, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा बेटा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा राइट आंसर। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे, बराबर कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है, बेटा त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 30 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है। अंतरित करती संगत चाप की लंबाई की माप होगी, संगत चाप की लंबाई के माप के लिए फार्मूला होता है बेटा θ/360 × 2πr होता है, ठीक है।
क्या होता है बेटा 2 पाई आर। तो यहां पे रखोगे थीटा का वैल्यू कितना है 30 है बटे 360, 2 का मान 2, पाई का मान पाई, आर का मान तो 0 0 3 12 3 36 और 6 दूनी 12 है, 2 से 2 कैंसिल, आएगा बेटा पाई सेंटीमीटर। कितना आएगा पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 13 देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखना ध्यान से, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ। ठीक है बाबू, R बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, एक यह क्या है वृत्त है, यह इसका केंद्र है O। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है बेटा Q है, इससे इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, इससे इसको हम मिला दे रहे हैं, यह बिंदु कौन सा है P है, यह त्रिज्या दिया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कहा बाबू, कहा है OQ बराबर 12 है, यह दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर, PQ हमसे पूछ रहा है। एक कर्ड होगा बेटा, यह आधार हो जाएगा, इसको लंब मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 90 अंश यहाँ पे बनेगा, तो क्या होगा बाबू PQ का स्क्वायर जो होगा, PQ का स्क्वायर बराबर कर्ड का, यही होगा ना, OQ या QO माइनस OP का स्क्वायर हो जाएगा। यह कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 पर हम 144, 5 25 आ जाएगा बेटा 119। PQ का स्क्वायर 119, तो PQ बराबर इन अंडर रूट 119 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 13 का भी राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको आप लोग नोट करो, फिर 14 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, और एक एक क्वेश्चन बेटा हम लगवाते हुए चलेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लेंगे, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, एकदम समझ लो सर पे है, और सब सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए हम क्या करेंगे तहलका मचाएंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या हो 182 78 का HCF होगा। बेटा 182 78 दिया है, 182 का फैक्टर कर लो, करोगे 2 9 18, 2 1 2, फिर बेटा 13 7 91, फिर 13 1 13, और 78 दिया है बेटा, 78 का करोगे 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 13 3 39, फिर 13 से 1। तो ये HCF निकालना बेटा जो कॉमन है, एक बार 2 है तो 2 लिख लो। ठीक है, 2 गुणे, फिर 13 कॉमन है तो बेटा 13 लिख लो। ठीक है, 13 दूनी 26, इसका HCF कितना होगा 26। HCF निकालना तो आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, अब तक कितनी बार किए हो। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। बेटा बेलन जानते हो आप लोग, इसकी त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा त्रिज्यखंड का कोण क्या है 60 अंश है, त्रिज्यखंड का कोण दिया थीटा बेटा 60 अंश का। ठीक है, तो क्या कह रहा है उसका क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हो गया बेटा 360, पाई का वैल्यू पाई, आर का कितना होगा, आर का होगा 3.5 गुणे 3.5, यही होगा ना आर स्क्वायर। ऐसा ना हो बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन है, पाई में दिया है वैल्यू। चलो ठीक है, इससे यह क्या होगा कैंसिल, 6 36 हो जाएगा बेटा पाई 3.5, यही दिया बेटा। तो एक काम करो आप लोग 3.5 गुणे 3.5 कर लेना। ठीक है, क्या करोगे 3.5 गुणे 3.5। एक मिनट बाबू, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। 15 नंबर, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई, बेलन है ना बाबू, और हम यहाँ पे त्रिज्यखंड लगा रहे हैं, सॉरी, तभी तो सोच रहे हैं, नहीं तो इजी देता है। दिया बेटा ऊंचाई कितना 8.4 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, h दिया है, सॉरी 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है उसका वक्रपृष्ठ होगा बेटा, बेलन को वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 2 का मान 2, पाई का मान पाई, आर का मान 3.5 और एच का मान बेटा 8.4, यही होता है। तो गुणा करोगे, पाई को रहने दो बेटा, इसका गुणा इसमें करोगे कितना होगा 3.5 दूनी 7 हो जाएगा, गुणे 8.4 करोगे बेटा 7 चौक 28 और 17 बटे 56 2 58, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा,
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर दिया है बेटा कितना 4 सेंटीमीटर, सब मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही चल रहा है। एक वृत्त का त्रिज्यखंड का कोण कितना है बेटा 60 अंश है। थीटा दिया है बाबू कितना 60 अंश, ठीक है, थीटा दे दिया 60 अंश, उसका क्षेत्रफल होगा तो बाबू थीटा बटे 360, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है ना पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटे 360 गुणे पाई, आर बेटा 4 गुणे 4, 0 0 छछवक 36 हो जाएगा। और यहां से काटोगे कितना होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पे दिख रहा है बेटा 8 बटे 3, सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है, क्या होगा 16 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अगर बेटा पढ़े हो सही से तो कोई भी दिक्कत कहीं पे होगा नहीं, ठीक है। कह रहा है बेटा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधीकर होगा। तो बेटा हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो, ए का मान कितना होगा 1, बी का मान कितना होगा 1, सी का मान -1, विविधीकर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का मान -1, 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 1 5 होगा, ठीक है। कितना होगा बेटा यहाँ पे 5, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0। ये दिया है कि मूलों का योग होगा, तो बेटा क्रम से लिख दो इसको 4x स्क्वायर माइनस 4x और क्या है बाबू प्लस 1 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो। a का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, b का वैल्यू -4 होगा, c का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं मूलों का योग क्या होता है -b/a, तो -b का वैल्यू -4, इसका 4 माइनस प्लस 4, इससे कैंसिल कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है बेटा उसमें माध्य पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या माध्यिका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अभी देखते हैं। 19 कह रहा बाबू निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, क्या होगा माध्य, वर्ग अंतराल बारंबारता। हम बेटा पग विचलन विधि लगाते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो विधि अच्छा लगे वह लगाना, हमको थोड़ा ये इजी लगता है, और प्रत्यक्ष कल्पित सब लगा सकते हो, आप लोगों को बता भी दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करो, हम एक दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है बेटा, बारंबारता दिया है 0 से 10, 40 से 50, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और क्या है 40 से 50, ठीक है। अब यहां पे आओगे बारंबारता कितना दिया बेटा 4 7 5 8 6, 4 7 5 8 6, ठीक है। अब यहां पे अगर जाओगे बाबू मध्यमान x होगा, ठीक है, मध्यमान x के बाद विचलन d हो जाएगा, फिर आएगा बेटा u, उसके बाद आएगा क्या बाबू f इंटू u, ठीक है। इससे क्या होता है बाबू थोड़ा इजी हो जाता है पग विचलन लगाने से, ठीक है। और आप लोगों को पता है पग विचलन का फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। तो बाबू 0 और 10 का योग करोगे 10 होगा, 2 से भाग दोगे 5 होगा, ठीक है। 10 और 20 जोड़ोगे 30 होगा, 2 से भाग दोगे 15, ऐसे आगे करते हुए जाओगे बेटा 25, यह 35, यह कितना होगा 45। इसमें देखना बाबू कितना 1 2 3 4 5, 5 है, तीसरा नंबर बीच वाला हो जाएगा a, ठीक है। तो बाबू 5 में से 25 घटाओगे -20 आएगा, 15 में से 25 घटाओगे यह होता d बराबर x माइनस a होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेटा -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, इसमें से इन सबको घटाते हुए मतलब इन सब में से इसको घटाते हुए जाना है, x माइनस a लिखे हैं। बाबू इसके बीच का अंतर कितने का है 10 का है, तो 10 से इसमें क्या होता है u बराबर d/h, तो 10 से भाग देना, तो यहाँ पे आएगा -2 1 0 1 और 2। अब बाबू f 4 दूनी -8 होगा, 7 1 कम -7 होगा,
5 जीरो हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, 6 दूनी 12 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू इसको योग कर लेना, सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे देखना, 7 4 और 7 11 हो जाएगा बेटा, और नहीं तो 8 7 15 5 20 6 26 4 30, यह कितना होगा बेटा 30। 8 से 8 कैंसिल, 7 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा। ये हो जाएगा सिग्मा एफ यू। ठीक है, तो रख दो। ए का वैल्यू कितना है बेटा 25 है, प्लस 5/30, एच का वैल्यू बेटा इनके बीच का अंतर कितना है 10 का है। अब बाबू इससे कैंसिल, 25 प्लस 5 में अगर 3 से हम भाग देंगे, क्या करेंगे 5 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, मतलब 26.66 के करीब आएगा इसका माध्य। आप लोग बेटा जिस विधि से आप लोगों को अच्छा लगे वो विधि लगा के निकाल लेना। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बेटा दमदार क्वेश्चन है, और करोगे तो मजा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एकदम आ जाओ, हिला देते हैं आज पूरे मॉडल सेट को। कह रहा है सारणी का माध्यक वर्ग, अच्छा माध्यक वर्ग पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है माध्यक वर्ग। एक नंबर का तो आएगा बेटा, चाहे बहुलक वर्ग पूछे चाहे माध्यक वर्ग पूछे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा बारंबारता है, और माध्यक वर्ग के लिए कंपलसरी है बाबू संचयी बारंबारता पता होना चाहिए, CF। ठीक है, कर लोगे आप लोग। क्या दिया यहाँ पे 0 से 10 40 से 50, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा। बारंबारता कितना दिया है 8 6 11 18 6, 8 6 11 18 6। ठीक है, संचयी बारंबार क्या होता है बेटा, संचयी बारंबारता इसको यहाँ पे लिखोगे, इसमें इसको जोड़ोगे, 8 6 14 14 11 25 25 18 43 और 43 6 49। ठीक है, यह आता है बेटा n, क्या आता है n बराबर 49, n/2 निकालोगे 49/2, मतलब 24 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, कुछ करके आएगा, तो 24 किस में आएगा बेटा, 14 वाले में 24 आएगा नहीं, 25 वाले में आएगा। तो इसके सामने का जो होगा ये वर्ग अंतराल, यही हो जाएगा बेटा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना होगा इसका 20 से 30 वाला हो जाएगा। ठीक है, 20 से 30 दिया कोई ऑप्शन बी, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बाबू हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन खंड ब में, और इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 6 करना रहता है, 12 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाता है यहीं से। ठीक है, तो 12 नंबर फिक्स करना है तो ये सब करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो 20 नंबर का आप लोग किए हो, एकदम दमदारी से करो, तहलका मचा के करो कि हाँ एग्जामिनर भी देखे तो सोचे कि हाँ बंदा पढ़ा था, 70 में 70 लेके जा रहा है, तो प्रैक्टिकल में भी 30 में 30 लिया ही होगा। आ जाओ खंड ब में बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का क्या है, इसमें बेटा 6 क्वेश्चन दिया रहता है और 6 वो करना रहेगा आप लोगों को। कह रहा है बाबू ध्यान देना कि यदि बिंदु x, 5 तथा 2 - 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है। बेटा एक बिंदु है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे एक बिंदु क्या है बाबू b। ठीक है, इसका कह रहा है x, 5। ठीक है, x, 5, यहाँ पे 2, -3 दिया है, 2, -3। ठीक है, अब क्या कह रहा है x, 5 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है। इसके बीच की दूरी यह जो है क्या है 17 मात्रक है। ये हो गया। चलो कह रहा है x का वैल्यू बताइए, यही कह रहा बाबू, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। बीच की दूरी क्या होगा बेटा, बीच की दूरी AB के बीच की दूरी अगर देखोगे क्या होगा, इन अंडर रूट x1 - x2 लिखो बेटा, या x2 - x1 लिखो। ठीक है, y1 - y2 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही होता है। बीच की दूरी कितना बेटा 17 है, इन अंडर रूट क्या होगा यह x - x2 कितना है 2, और प्लस y1 कितना बेटा 5 - प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, क्या करना दोनों पक्षों का। अब यहाँ पे हर एक चीज लिखते हुए चलना। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव नहीं, एक डायरेक्ट आंसर बताना है। वर्ग करने पर करोगे बाबू 17 का वर्ग हो जाएगा बराबर
करड़ी हट जाएगा बेटा, यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 3 8 का स्क्वायर। करोगे बाबू इतना, पहले इसको लिख रहे हैं फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। x का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 8 अठाएं 64 बराबर 17 17 289, ठीक है बाबू। तो 4 और 64 जोड़ेंगे 68 होगा, 68 को उधर कर दो, ठीक है। तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 289 माइनस 68। तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर आएगा बेटा 221, ठीक है। इसको इधर कर दो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 221 बराबर 0। ऐसे दो संख्या बताओ, गुणा करने पे तो माइनस 21 आए, जोड़ने घटाने पे क्या है बेटा माइनस 4 आए, तो 13 और 17 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 13x माइनस 221 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 आएगा, प्लस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 आएगा बराबर 0। x माइनस 17 और x प्लस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा बेटा, x माइनस 17 अगर हम लें तो बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 17, ठीक है। और x प्लस 13 लें बेटा बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है। 17 और 13 आंसर कुछ भी कोई दिया हो या बुक में कहीं दिया हो गलत है, ठीक है। यही अगर दिया है तो सही है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन 2 नंबर का, बड़ा है, होता है कभी कभी, ठीक है। 2 नंबर बड़े हो जाते हैं, 6 नंबर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग लगभग मैक्सिमम 40 मिनट भी नहीं देख लोगे वीडियो, कितना अगर ऐसे पेपर में करोगे तब तो तहलका मचा दोगे। कितना हो गया 20 2 22 नंबर कर लिए, ठीक है। आ जाओ 6 नंबर देखते हैं। कह रहा यदि बिंदु 1,4 1,-2 और 3-3,16 संरेख है तो बेटा 3 बिंदु है, मान ली यहाँ पे एक है ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। 1,4 यही बोला है, 1,4 a,-2 और क्या है बेटा -3,16 संरेख है। ए का मान बताना। संरेख होते हैं बेटा मतलब कि तीनों बिंदु एक रेखा में, देखो एक रेखा में ना, चाहे रेखा ऐसे जाए या ऐसे जाए, एक ही रेखा में या बराबर जाए, ठीक है, एक रेखा में होनी चाहिए। तो संरेख होने की कंडीशन क्या होती है, इनका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 0 होगा, 0 होगा। तो क्या होगा बेटा इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें x1 y1 इसको मान लेते हैं, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं और इसको x3 इसको y3 मान लेते हैं, ठीक है। इनका क्षेत्रफल जो होगा बाबू क्या होगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालें इसका ABC मान लेते हैं, त्रिभुज है, ठीक है, का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर यह हो रहा है तो क्या होगा बेटा यह संरेख है, तो संरेख है बेटा ए का मान निकालना, बात खत्म। 0 रख दिए, x1 कितना बाबू 1 है, 1, y2 कितना बेटा -2 है, माइनस y3 कितना है बेटा 16 है, ठीक है, प्लस x2 कितना है a है, y3 कितना है बेटा 16 है, y1 कितना है -4 है, प्लस x3 कितना है बाबू -3 है, y1 कितना है 4 है, y2 कितना है बेटा -2 है, तो माइनस प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। कर लोगे आप लोग इतना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। या 1/2 होता है कुछ, 1/2 ब्रैकेट में x1 माइनस x2 होता है शायद, या बेटा आप लोग प्रवणता से भी निकाल सकते हो। अभी हम दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 -16 कितना होगा -18 होगा, और a 16 में से 4 गया कितना 12, और यहाँ -3 रहने दो बेटा, और 4 2 कितना होगा 2 और 4 6 हो जाएगा बराबर 0। तो -18 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्लस 12a 6 त्रिक 18, यह भी -18 बराबर 0, -18 -18 -36 हो जाएगा बेटा,
बराबर 0, तो करोगे तो 12a बराबर प्लस 36 होगा, ठीक है। और a बराबर 12 3 36, a का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, कर लोगे। अब बाबू दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, प्रवणता निकाल लो दोनों का, तब भी संदेह सिद्ध होगा। ए बी का प्रवणता बराबर होगा बी और सी का प्रवणता, ठीक है। क्या करोगे, ए बी का प्रवणता निकालोगे, ये तो पहले शर्त से निकाल सकते बेटा, ए बी का प्रवणता, वैसे पूछेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकता है, बराबर बी सी का प्रवणता, क्योंकि पूछा था पिछली बार, तो इसलिए हम सोचे बता दें आप लोगों को, ठीक है। तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 करोगे, y3 माइनस y2 करना बेटा इसका, और x3 माइनस x2 करना, आ जाएगा इस पे, ठीक है। रखोगे बाबू इस पे वैल्यू, y2 का वैल्यू कितना है -2, y1 का वैल्यू कितना है बेटा 4, x2 का वैल्यू कितना है बाबू a है, और माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, बराबर y3 का वैल्यू कितना है बाबू 16, माइनस y2 का वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, x3 का वैल्यू कितना है -3, और x2 का वैल्यू कितना है बेटा -1, यही होगा। करोगे बाबू यहाँ पे हो जाएगा -6 a -1 और बराबर 16 2 18, और यहाँ पे -3 -a, गुणा करोगे -6 -3 -a और 18 a -1, ठीक है। करोगे 6 3 18 -18 और माइनस माइनस प्लस 6a, यही होगा। और यहाँ पे कितना होगा, बराबर 18a, 6 3 18, यह 18a आ रहा है, -18 आ रहा है, ठीक है। इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो ये इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 मिनट बाबू, छह त्रिक 18, तो 6 त्रिक 18, 1 मिनट बाबू, -6 है -3, 6 त्रिक 18, माइनस माइनस यह भी प्लस होगा, यह भी प्लस होगा, तभी गलत हो रहा है, ठीक है। इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे, 18 18 36 और 18a -6a, तो कितना होगा, 18 में से 6 गया बेटा 12, a बराबर 36, a बराबर 36 बटे 12, काटोगे बेटा कितना आएगा, a का वैल्यू 3, ठीक है। चाहे बेटा इस मेथड से करना या इस मेथड से करना, दोनों करोगे बेटा a का वैल्यू आएगा संरेख होने के लिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आप लोगों को 2 मेथड बता दी, ये भूल गए तो इससे करना, ये भूल गए तो इससे कर लेना, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। क्या क्या हो गया, गया वाले पे चलते हैं, देखते हैं। हमारा ये उद्देश्य होता है बेटा आप लोगों को, मतलब ये नहीं केवल मॉडल पेपर सॉल्व करा दें, आप लोगों को समझा दें, कहीं से कोई गलती ना हो, भूलो ना, ठीक है। गै नंबर क्या कह रहा है, गै नंबर कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्या दिया है बाबू, 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है बेटा, प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, ठीक है। यही कहा है बाबू। एक काम करो, यह राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना, और दोनों का एलसीएम ले लेना, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। क्या होगा बेटा, कॉस थीटा, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा, इसका बेटा कॉस से कॉस कटेगा, 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में गुणा होगा, तो क्या होगा मेरे रसगुल्ला, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस का कॉस में गुणा होगा, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। करोगे आगे, 1 का स्क्वायर 1, साइन का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा, और प्लस क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बचेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। आगे आओगे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा, एक यह है, एक एक क्या लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे बच रहा है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है बाबू। इससे यह कैंसिल होगा, 2 गुणे 1 बटे कॉस हम लिख सकते हैं इसको, 2 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक थीटा, ये लाना था, यह आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का गै भी हो गया, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर पहले के घ की तरफ, देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आ जाओ घ नंबर क्वेश्चन।
घ नंबर कह रहा बाबू कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन के माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या वर्ग अंतराल दिया है बाबू, बारंबारता माध्यक निकालना। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता माध्यक निकालना बेटा, तो आप लोगों को बोले हैं CF निकाल लेना। क्या निकालोगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, कितना दिया बाबू, 0 से 10, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यह करोगे बाबू, आ जाओ आगे देखते हैं क्या कह रहा। बारंबारता कितना दिया है, दिया बाबू 6 9 20 15 9, 6 9 20 15 और 9। CF निकालोगे बेटा, यहाँ पे 6 होगा, 9 6 15, 15 20 35, 35 15 50, 50 9 59। पिछले वाले में भी 59 आया था ना। n बराबर आ गया बेटा 59, n/2 59/2 होगा, मतलब कितना नहीं, पिछले वाले में 49 आया था ना, वो था बताना था माध्यक वर्ग। अब बाबू ये कितना होगा, 30 दूनी 60, 29 दशमलव कुछ आएगा। 29 वाला 15 में आएगा नहीं बेटा, इसमें आएगा 35 वाले में। ये हो जाएगा बेटा ऐसे। तो देखो माध्यक वर्ग यह होगा, यल का मान निम्न सीमा 20 होगा। ठीक है, यल बराबर 20। अब बाबू यह क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला यफ हो जाएगा, यफ का मान कितना होगा 20। इसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा, CF का वैल्यू कितना होगा 15। 20 और 30 के बीच में अंतर कितना है बेटा, 10 का, तो H बराबर 10। ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या होता बाबू, माध्यक बोले या माध्यिका, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू EH। तो L का वैल्यू है 20 प्लस n/2 59/2 और यह कितना है बेटा, CF 15 है और F कितना है 20, EH कितना है 10। इससे इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा 20 प्लस 59 रहने दो बेटा, ये 2 का 15 में गुणा करोगे, 15 दूनी 30 और 2 का 2 में गुणा करोगे 4, तो 20 प्लस 59 में से 30 गया बेटा, कितना बचेगा 29/4। तो 59 प्लस 29 में 4 से 4 7 28, एक बचा बेटा, 4 दूनी 8, 4 5 20 आएगा 59, 59 प्लस नहीं रहेगा बेटा, 20 प्लस, सॉरी 20 प्लस कितना हो जाएगा, ये 27.25 के करीब आएगा। क्या आएगा, 27.25। इसका घ वाला आ जाएगा बेटा, इसका माध्यक हो जाएगा कितना, 27.25। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को घ नंबर भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं अंगा नंबर, देखते हैं क्या कह रहा अंगा वाला। ठीक है, आ जाओ आगे। अंगा नंबर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है ध्यान देना कि 92 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू, 92 और 510 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, आ जाओ 92 और 510। ठीक है, 92 हो गया बेटा, 510 हो गया, एलसीएम निकालना। इसका करोगे 2 से भाग दो, 2 चौक 8, 2 छक 12, 46 आया बेटा। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब नहीं होगा बेटा, 23 से हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10 को कर दो, कितना 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 10, 2 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, 5 से करोगे 17, फिर 17 से करोगे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब करोगे बेटा एलसीएम निकालना है, तो क्या करोगे, 92 का अगर देखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 23 होगा, और 510 का करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 होगा। ठीक है, एलसीएम निकालना। ठीक है बेटा, 2 कॉमन है, 2 लिख दो। ठीक है, फिर 2 एक बार और है, उसको लिख दो। 3 कहीं पे नहीं है, 3 लिख दो। 5 कहीं पे नहीं है, 5 लिख दो। 17 लिख दो, और क्या है 23। गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, कितना होगा 60 गुणे 17 गुणे 23। अब बेटा 17 छक्का 102 और 0 है, 0 लगा दो, गुणे 23। इसका गुणा करोगे बाबू, क्या होगा 23 0 0, 23 दूनी 46, 4 बचा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 23 से कम 23, 23 460 क्या होगा बाबू, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 23 460। क्वेश्चन नंबर बाबू अंगा था। आ जाओ 6 नंबर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी इसको लगाते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन दे दे, तुरंत इसके अपोजिट मानना। ठीक है, उल्टा,
तो लिखना माना √3 एक क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √3 परिमेय संख्या, तो बेटा √3 जो होगा यह p/q के बराबर होगा। p q क्या होंगे बेटा, सहअभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। सहभाज्य पूर्णांक है, संख्या है, सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, लिख सकते हो। और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसका क्या हो गया बेटा, सहभाज्य मतलब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। अब करोगे बेटा दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √3 का क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा p² बटे q², इसका इसमें गुणा होगा 3q² p² हो जाएगा बाबू, कर लोगे इतना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक काम करो, q² बराबर p² बटे 3 हो जाएगा, गुणे में इधर आएगा भाग में, समीकरण नंबर 1। क्या देखना बाबू, लिखना, हम कई क्वेश्चन इस पे बता भी चुके हैं। p² 3 से विभाजित है, ठीक है, अतः p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। और जब p 3 से विभाजित होगा बेटा, तो p = क्या हो जाएगा, मान लिया 3k आ जा रहा है, ठीक है। फिर लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बाबू, q² = p² बटे 3, तो हो जाएगा q², p² का वैल्यू कितना होगा बेटा, 3 3 का 9, k² हो जाएगा, ठीक है, और बटे 3 है। काटोगे बाबू, 3 3 का 9, मान रख लोगे ना, देखो p² है, इसका स्क्वायर करके रख दिए डायरेक्ट हम, तो आया q² बराबर 3k², ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3k² बराबर q², तो k² बराबर q² बटे 3। अब हम क्या देख रहे हैं बाबू, q² 3 से विभाजित है, अतः q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब लिखना बेटा समीकरण 1 और 2 से p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, ठीक है, जो कि 1 होना चाहिए था, यही ना। तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, अतः हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है, इसलिए √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना करना था बाबू। एक क्वेश्चन नंबर इसका खंड ब के पहले का मतलब 2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, 6 दूनी 12 20 32 नंबर हम लोग अभी तक किए हैं, ठीक है। सोचो इतने टाइम में केवल और केवल 32 नंबर ही हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब तो एक क्वेश्चन भागेगा 4 नंबर का। चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और आप लोग भी एकदम मेहनत करो, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है बेटा। दूसरे का क्या देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। देखना ध्यान से बाबू, कह रहा दूसरे का क्या है, कह रहा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 दिया रहता है बेटा, हम 6 के 6 कराते हैं, 5 करना रहता है। निम्नलिखित सारणी के से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है बाबू, बारंबार वर्ग अंतराल दिया, क्या दिया बेटा, वर्ग अंतराल दिया, ठीक है। और क्या दिया है, बारंबारता दिया है, ठीक है, बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा जब बहुलक पूछेगा तो। बहुलक का फार्मूला होता है बेटा L प्लस क्या होता है, L प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू EH। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब बाबू कितना दिया है, 0 से 10, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, यही दिया ना। आ जाओ आगे देखते हैं इसका बारंबारता क्या दिया बेटा, 6 11 21 23, 6 11 21 23 और कितना दिया 14 14। तो बाबू आप लोगों से हम बोले हैं बहुलक के लिए हम देखते हैं बारंबारता में सबसे बड़ी नंबर क्या है, उसके सामने का वर्ग अंतराल क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो निम्न सीमा क्या होगा, L बराबर हो जाएगा बेटा इसका 30 होगा। इसके बीच का अंतर H होता है, ठीक है, यह होता है f1, यह होता है f0, इसके नीचे वाला f2 और प्लस f1 कितना होगा 23 होगा, f0 कितना है 21 है, 2f1 कितना है 23 है, f0 कितना है, f0 है बेटा 21 माइनस कितना f2 14। इसके और इसके बीच का अंतर क्या होता है, h होता है, h बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा, ठीक है। तो हम करेंगे 30 प्लस 23 में से 21 गया 2 और 23 दूनी 46 और माइनस 21 14 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, कर लोगे। और 10 का गुणा इसी में कर देना, 10 दूनी 20, नहीं तो क्या करो ये रहने तो, ठीक है।
क्या करोगे बेटा 30 प्लस, अब कर दो 10 दूनी 20, 46 में से 35 गया 11, हो जाएगा 30 प्लस 11 कम 11, 9 बचा, 11 बटे 88, 90 2 बचा बेटा, तो 31 दशमलव कितना आएगा 8 कुछ करके आएगा बेटा, क्या आएगा 31.8 कुछ करके आएगा। आप लोग निकालना, जो आएगा आंसर बताना, ठीक है। आप लोग बहुलक निकाल लोगे। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, ठीक है। 4 नंबर इसमें भी बन गया, तो अभी तक 32 नंबर हम लोग किए थे, अब 36 नंबर कर लिए। देखते हैं हाँ, आ जाओ। ख नंबर क्या कहता है उसको भी देखते हैं बेटा, इसका ख नंबर लगाते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है बेटा, सिद्ध करना है। क्या यह वृत्त है, यह इसका केंद्र है, इससे स्पर्श रेखा, यहां से स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा बेटा, यहाँ पे P है, O से P पे खींची गई, P से खींची गई बेटा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, इसकी यह त्रिज्या है बेटा, यह त्रिज्या है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना, ध्यान देना, सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ध्यान देना। सिद्ध करना बाबू, स्पर्श रेखा की लंबाई AP जो होगी BP के बराबर होगी, यही सिद्ध करना है, AP बराबर BP, ठीक है। आ जाओ हम सॉल्व करते हैं बेटा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यह 90 अंश होगा, यह भी 90 अंश होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज देखना बाबू, यह 90 अंश हो गया। अगर हम कहें कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, OAP और OBP में, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में, ठीक है, क्या होगा बेटा, OA जो होगा OB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्या OA भी OB, और किसी वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, OP बराबर OP, OP जो है दोनों में आ रहा है, OP बराबर OP, क्या है बेटा, यह उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। और कोण A बराबर कोण क्या है बेटा B, क्यों, दोनों समकोण हैं, ठीक है, कोण A बराबर कोण B, क्यों 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAP समरूप होगा त्रिभुज OBP की, ठीक है। RHS से समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होगा, AB जो होगा, समरूप त्रिभुज की भुजा आपस में क्या होते हैं, ये बेटा सर्वांगसम होगा, ठीक है। RHS से क्या होगा, समरूप नहीं, सर्वांगसम होंगे, क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से देखेंगे बेटा हम, AP दूसरा तीसरा, BP दूसरा तीसरा, AP बराबर BP, CP CTC, क्रॉसमेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख देना, ठीक है। ये सिद्ध करना था, आ गया। क्वेश्चन छोटा है लेकिन घुमाया बहुत ज्यादा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया ख नंबर, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू ग नंबर का, ठीक है। 32 4 36 4 40 हम लोग कर दिए, देखते हैं। आ जाओ ग नंबर क्या कह रहा, ग नंबर को भी लगाते हैं, ठीक है। ग नंबर कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। एक त्रिभुज है बेटा, ठीक है, ध्यान देना, एक त्रिभुज हो गया ABC, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है बेटा, AD मिला दे रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, स्थित है, कोण ADC दिया है बेटा, क्या दिया है, कोण ADC पहले हम मिला दिए, ठीक है, यह कोण बराबर है BAC, बराबर कोण BAC मतलब ये वाला कोण बराबर है, दिया है बेटा। तो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज लिख ले रहे हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज D क्या है बेटा, यहाँ पे कोण A के बराबर कोण D है, DAC लिख दो, DAC में, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे दिया है बेटा, क्या दिया है, कोण A बड़ा वाला कोण, कोण BAC बराबर कोण क्या है, ADC के, है बाबू, कोण BAC यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो दिया है, क्या किया है बेटा, दिया है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बेटा, कोण ACB, कौन सा, ACB ये वाला हो जाएगा, बराबर कोण ACD छोटे वाले में भी आएगा, क्यों बेटा, उभयनिष्ठ है। तो बाबू क्या होगा, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा बेटा किसके, त्रिभुज DAC के, कैसे, एंगल समरूपता कसौटी से। अब क्या कह रहा है बाबू, आगे कह रहा सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB इंटू CD।
CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो बाबू हम यहां से लिख सकते हैं AB अपान पहला दूसरा, AD या DA लिख सकते हैं, BC दूसरा तीसरा, यहाँ पे AC होगा, फिर पहला तीसरा AC अपान तीसरा, ये क्या हो जाएगा DC। बाबू हमको A लेना है, यह कैसे होगा, CP CT लिख देना। समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे आओगे बेटा, CB को हम BC को लिख सकते हैं CB लिख सकते हैं, और AC को रहने देना बेटा AC, ठीक है। AC यहाँ पे है, रहने दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, DC को CD, ठीक है। कर लोगे आप लोग, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे, AC का गुणा AC में करोगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर, ठीक है। CB इंटू क्या हो जाएगा CD, यही सिद्ध करना था यार। आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ पे, ठीक है। कर लिया आप लोग, इसको नोट करो बाबू। चलते हैं घ पे, देखते हैं घ क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आप लोग कितना हो गया, 36, 4 40, 4 44 नंबर बना लिए। अभी तक आप लोगों का 32 था, तुरंत हो गया कितना, 44 हो गया। आ जाओ, घ नंबर क्या कह रहा, घ नंबर भी लगाते हैं, ठीक है। घ नंबर कह रहा बाबू, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो माना, ऐसे क्वेश्चन में बेटा मानना पड़ेगा, माना दहाई का अंक, ठीक है, बराबर यक्स, और इकाई का अंक मान लेना बेटा, इकाई का अंक क्या है बेटा, बराबर y, ठीक है। संख्या क्या होगा, संख्या होगा, हो जाएगा 10x प्लस y, दहाई के साथ x और इकाई के इकाई, ठीक है। उसके बाद संख्या का योग क्या बोला बेटा, x प्लस वाई बराबर 9, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये प्रथम शर्तानुसार लिख लेना मन करेगा, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है बेटा। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, ये भी देखना, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला, कह रहा बाबू कि इस संख्या का 9 गुना, कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, यह जो संख्या है बेटा इसका 9 गुना, 9 गुणे 10x प्लस वाई, ठीक है। क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना बराबर, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अंकों को जब पलटोगे बेटा तो यह 10x ना होकर 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, इसके 2 गुने के बराबर है। तो संख्या बताइए, तो यह बताना, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करोगे 90x प्लस 9y, 10 दूनी 20y प्लस 2x, ठीक है। इसको इधर लाओगे 90x प्लस 9y माइनस 20y प्लस है तो बेटा इधर आएगा माइनस 2x बराबर 0, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे आओगे, देखते हैं बेटा, शायद मार्कर चेंज करना पड़ेगा। अब 90 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 88x, कितना बचेगा 88x, और यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा, 9y में से 20y जाएगा माइनस 11y, ठीक है, बराबर 0। कर लोगे, 11 कॉमन ले लें बाबू, 11 कॉमन लेंगे, 8x माइनस वाई बराबर 0, तो 8x माइनस वाई बराबर कितना होगा 0, 11 इधर जाएगा, भाग जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर कितना है 0 है, जोड़ोगे इससे कैंसिल, 8x 1x, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, इससे इसको काटोगे कितना आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको बेटा समीकरण 1 से कर देना, ठीक है, समीकरण 1 से, तो क्या करोगे, x प्लस वाई बराबर 9 है, x का वैल्यू 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना होगा 8 होगा, ठीक है। संख्या कहा बेटा कितना है 10x प्लस वाई, ये ज्ञात करना है, क्या निकालना है 10x प्लस वाई का वैल्यू, यहाँ पे निकाल दें हम, क्या दिक्कत है, 10x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना आया है 8 आया, ठीक है। 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 18, संख्या कितना आएगा 18 आएगा, बहुत छोटा लिखा रहा है ना, लेकिन समझ जा रहे हो आप लोग, हमको पता है कितना होगा बेटा, यह 18 हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर है 44 4 48 नंबर हो गया। हम लोगों को 70 करना है, 70 में से 48 हम लोग बना लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, घ हो गया, अन्ना क्या कह रहा बाबू, कह रहा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक है। 2x स्क्वायर यही है, देखो कभी कभी बेटा 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए, इजी आ जाता है, कभी कभी हार्ड आ जाता है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में भी। तो 3 दूनी 6, 6 को ऐसे तोड़ो बेटा, गुणा करने पे तो प्लस 6 है, जोड़ने घटाने माइनस 5 है, हम कह दें 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x
प्लस 3 बराबर 0। 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 3 2 5 माइनस 5 होगा। 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। दोनों में कॉमन दिख रहा है x माइनस 1, तो बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और 2x माइनस कितना है बाबू, माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, यही हल था 4 नंबर में। देखो छोटा क्वेश्चन आ गया ना। ये आप लोगों से बोले कभी बड़ा आ जाता कभी छोटा आ जाता है। ये हो गया बाबू आप लोगों का 48 4 52 नंबर का। एक और एक्स्ट्रा बता रहे हैं 4 नंबर में। ठीक है, वो 52 नंबर ही रहेगा, जुड़ेगा नहीं तो 52 4 56 कर दोगे, ये जुड़ेगा नहीं। 6 वाला आ जाओ, देखते हैं, जो कि दिया रहता है बेटा कितना, 6, करना रहता है आप लोगों को 5। ठीक है, कह रहा है यदि एक बगीचे का परिमाप क्या है बेटा, परिमाप 120 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा मान लिया ये बगीचा ऐसे कुछ, ठीक है, इसकी लंबाई x है, माना बगीचे की लंबाई x है। ठीक है, माना बगीचे की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई जो है बेटा क्या है, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो बगीचे का परिमाप क्या होगा बेटा, तो 2x प्लस 2y यही होगा, बराबर कितना दिया है, बगीचे का परिमाप कितना, 120 मीटर। 120 हम 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर 120, काटेंगे बेटा 60 दूनी 120, डायरेक्ट काट दिए, कर लोगे आप लोग, x प्लस वाई बराबर 60, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा बाबू कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा क्षेत्रफल कहा है, क्या कहा है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, यही कहा है। क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना है बेटा, x गुणे वाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, x गुणे वाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा बाबू, क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। क्या है बेटा, लंबाई जो है बेटा 2 गुणे चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तो लंबाई जो है बेटा x क्या है, x बराबर 2, चौड़ाई क्या है y। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे आ जाना, इसको माने समीकरण नंबर 1, इसको माने समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण क्या करोगे, 2 व 3 से क्या होगा, समीकरण 2 व 3 से करोगे बाबू, तो यहां से कितना होगा, ध्यान देना, जहां पे x है वहां पे 2y रखना, यही है x गुणे y बराबर 800। ठीक है, x का वैल्यू क्या है बेटा, 2y गुणे y बराबर 800, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 800। बाबू 2 से काटोगे, 4 दूनी 8, 400 हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर आएगा 400, तो y बराबर निकालोगे कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, y का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 20, वर्गमूल निकाल लोगे। समीकरण 1 में आ जाओ, क्या करो, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 3 से कर देना। ठीक है, समीकरण 3 से क्या करोगे, x बराबर 2 गुणे y का वैल्यू 20, x बराबर कितना होगा, 40, लंबाई 40 मीटर आएगा बेटा, चौड़ाई आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है एक मीनार नहीं, कह रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बेटा यन दिया है 51, ठीक है, हमसे यस 51 पूछ रहा है योगफल। ठीक है, कह रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 है और क्या है बेटा 18 है। दूसरे पद मतलब बेटा A2 दिया है 14 और A3 दिया है बेटा 18। ठीक है, हम D निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, तो D बराबर 18 माइनस 14 मतलब 4, D का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, और A2 हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, A2 बराबर A प्लस D, A2 कितना है 14 है, A प्लस D, D का वैल्यू कितना है 4, 4 इधर आएगा, 14 माइनस 4 बराबर A बराबर हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है, A निकल गया। अब यन का फार्मूला क्या होता है, यन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो बेटा यस 51 निकालना है, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा बाई 2। 2 ए का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे 51 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, कर लोगे, यहां से करोगे कितना होगा 51 बाई 2, 10 दूनी 20 प्लस 50 में से 51 में से गया 50 गुणे 4, कर लोगे तो 51/2 यहाँ पे होगा 20 प्लस 50 चौके 200। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 51/2 और यह हो जाएगा 220, काटोगे बेटा 110 आएगा। तो 51 गुणे क्या करना 110 कर लेना, यहाँ पे 0 है रहने देना, 11 एक कम 11 11 5 55 1 56 5610 के करीब लगभग आएगा। क्या आएगा बेटा 5610 के करीब लगभग आएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 6 नंबर वाला, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यह वीडियो यहीं पे हम बेटा रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, अभी माइक ऑफ ही होने वाला होगा। 6 नंबर वाले कम से कम जितने भी क्वेश्चन हैं अधिकतर सारे के सारे हम आप लोगों को अलग वीडियो में करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।